एंड वेलकम टू एसआर स्टॉक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि आने वाले टाइम में, आने वाले वीक में क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे आपको निफ्टी का चार्ट यहाँ पे दिख रहा है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे तो निफ्टी जो है अभी एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जैसे कि ऊपर वाली एक रेंज है, ये है 17,800 और नीचे वाली एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहां पे एक अच्छा खासा सपोर्ट हमें दिख रहा है, वो है 17,000 का। सो अभी के लिए हमें 17,000 का जो एक लेवल है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होने वाला है आने वाले टाइम में। अगर मार्क करेंगे तो ये टोटल एरिया जो कि एक सपोर्ट का काम करता हुआ दिख रहा है अभी भी। तो लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो निफ्टी में आपको एक ट्रेंड लाइन भी अगर मार्क करेंगे तो कुछ इस तरीके से आ रही है ट्रेंड लाइन। तो ऐसा कुछ आपको ये ट्रेंड दिख रहा है। इसको मैं हटा देता हूँ एक बार के लिए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे आपको इस लेवल के नीचे अगर कुछ क्लोजिंग होती है, जो कि मैंने लेवल बताई 17,000 के आसपास का, सो फिर आपको थोड़ा कॉशियस होने पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद तो हो सकता है कि परसेंटेज मार्केट और भी डाउन जा सकता है। जब तक इसके ऊपर है 17,000 17,050 के ऊपर, तब तक आप निश्चिंत रहिए। जब तक इसके नीचे जाता है मार्केट, यहाँ पे अगर डे क्लोजिंग देता है 17,000 के नीचे, तो थोड़ा कॉशियस होने की बात है। क्योंकि उस केस में आपको क्या कर सकते हैं, थोड़ा जो आपकी पोजीशन है उसको आप लाइट कर सकते हैं। जो कुछ आपके पोर्टफोलियो है जहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो उस केस में आप थोड़ा थोड़ा उसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। ऊपर की लेवल अगर जाएंगे तो हमें सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ये 17,600 का। जब तक इसके ऊपर नहीं रहते तब तक थोड़ा सा मुश्किल हमें दिख रहा है। मैं मार्क करता हूँ लेवल, ये कुछ निकल के आ रही है यहाँ पे 17,600 और 625। सो जब तक आप इस लेवल के ऊपर नहीं जाते तब तक थोड़ा सा हमें मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। और नीचे वाला जो लेवल है ये है आपको 17,000 और 17,050, जो कि है यहाँ पे आ रहा है। तो जैसे आपको इसके नीचे जब तक क्लोजिंग हो रही है मार्केट की, तो थोड़ा कॉशियस होकर आप आपकी जो पोजीशन है वो आप लाइट कर सकते हैं। इसका रीजन मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एसजीएक्स निफ्टी भी देखो आप, ये भी शुक्रवार के दिन अच्छा खासा हमें फॉलोअप हमें दिख रहा है। क्योंकि इसका भी कुछ ऐसा ही ट्रेंड हमें दिख रहा है जो कि अभी मैंने मार्क किया, ये वाला। तो जैसे इसके नीचे पर जाता है तो और भी फॉल हमें देखने को मिलता है आईएनएक्स में। सो उसी के हिसाब से निफ्टी में हमें कॉशियस होकर ट्रेड करना पड़ेगा। और दूसरा जो है, अगर इसके नीचे जाता है तो हमें क्या लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, वो भी हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट जो लेवल आपका वो निकल के आ रहा है कुछ इस तरीके से 17,770 के आसपास। नेक्स्ट लेवल जो है वो निकल के आ रहा है यहाँ पे 16,450 का। सो इन दो लेवल्स में आप देख सकते हैं आने वाले टाइम में। लेकिन इसके लिए क्या पॉसिबिलिटी है कि आपको क्या करना होगा, 17,050 के नीचे का वेट करना होगा। जब तक ये 17,050 के नीचे क्लोज नहीं देता तब तक आप इसमें वेट कर सकते हैं। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता और उसके ऊपर अगर यहाँ से ऊपर जाता है एक बार के लिए 17,625 के ऊपर, तो एक हम अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन अभी के लिए जो मार्केट का दायरा है वो बहुत सीमित हो चुका है यहाँ से यहाँ तक। तो हमें ट्रेड करने के लिए वेट करना पड़ेगा कौन से भी डायरेक्शन में एक बार के लिए मूवमेंट देने का। तो ये कुछ मेरा व्यूज है निफ्टी का। इसमें अगर ऊपर की साइड जाता है, जो कि पॉसिबिलिटीज बहुत कम दिख रही है, क्योंकि ऑयल की प्राइसेस जैसे कि आप देख रहे हैं ब्रेंट क्रूड ऑयल भी 95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। बाकी इन्फ्लेशन है, बाकी और भी चीजें हैं जो मार्केट में अपने अपने तरीके से देखते हैं। लेकिन हम तो सिर्फ चार्ट ही देखेंगे।
चार्ट या ओवरऑल एक रेंज में खेलता हुआ दिख रहा है, तो आपको क्या करना है, वेट करना है रेंज का। जैसे ही ऊपर की साइड या नीचे की साइड ब्रेक होता है तो आपको नीचे के साइड के लिए ये 2 लेवल्स, और ऊपर के साइड में अगर ट्रेड होता है, जो कि मुश्किल है, फिर भी मैं आपको एक लेवल देता हूँ, जो कि है 17,800 का, और नेक्स्ट जो लेवल है ये है 18,000 या 18,000 का है। तो ये लेवल आपको दिखा सकता है मार्केट। ओवरऑल साइड में मेरा व्यू है वो एक बेरिश व्यू है मार्केट के लिए। दूसरा है बैंक निफ्टी। ये कुछ पुराने लेवल्स है, मैं इसको हटा देता एक बार के लिए। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो कुछ वो भी एक ट्रेंड लाइन अगर हम मार्क करेंगे नॉर्मली कुछ इस तरीके से आ रहा है, और डाउन साइड का अगर यहाँ से मार्क करेंगे तो कुछ इस तरीके का आपका एक ट्रेंड लाइन है, जो कि यहाँ पे डिमांड और सप्लाई की वजह से फॉलो होता है। तो तेजी आपको बैंक निफ्टी में तभी दिखेगी जब तक ये 39,300 के ऊपर ट्रेड ना करें। जैसे ही 1 आवर या 1 डे ये 39,300 के ऊपर ट्रेड करेगा, तब आप इसमें एक अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। अदरवाइज कल वाली जो कैंडल है फ्राइडे वाली, ये थोड़ी डाउन साइड की दिख रही है। तो उस केस में आपका जो डाउन साइड है बैंक निफ्टी में, ये कुछ निकल के आ रहा है 38,000, और नेक्स्ट जो है ये है 37,300 के आसपास। तो इसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या मार्केट यहाँ पे पोजीशन लेता है ऊपर की साइड या फिर डाउन साइड। ओवरऑल थोड़ा डाउन लग रहा है क्योंकि जो भी कुछ कैंडल्स हैं उसमें ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही, क्योंकि ये वाली रेड कैंडल फिर ये वाली रेड कैंडल सेम, जैसे कि भी निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो उसमें भी आपको कुछ ऐसे कैंडल दिखेंगे। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये वाली एक रेड कैंडल, फिर ये वाली एक रेड कैंडल, बाकी ये बड़ी बड़ी रेड कैंडल्स। लेकिन जब बाइंग होती है तो क्या होता है कि यहाँ से मार्केट थोड़ा गैप ओपन होता है और फिर उसके हिसाब से मूवमेंट हो जाती है, लेकिन जब डाउन आता है तो सेलिंग बहुत ज्यादा हमें दिख रही है। सो इसी का थोड़ा डर हमें दिख रहा है, और चार्ट के ऊपर भी वो सेम चीजें हमें होती हुई दिख रही है। इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स, तो डाउ जोन्स में जस्ट मिनट, तो यहाँ पे भी कुछ सेम वैसे ही सिनारियो दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल डाउ जोन्स का भी एक सपोर्ट है जो कि निकल के आ रहा है इस लेवल के आसपास 34,200 के आसपास, और इसका जो पूरा एरिया है यहाँ तक है 33,800 के। सो शायद यहाँ पे एक सपोर्ट ले सके थोड़ा बहुत, और फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन मोड में जाए या फिर थोड़ा उसमें साइडवेज जाए, और फिर यहाँ से फिर एक डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है डाउ जोन्स में, क्योंकि सेम वैसे ही स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। ऐसा मैं आपको क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये वाली कैंडल्स सेलिंग वाली, जब सेलिंग आ रही तो बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, लेकिन बाइंग आ रही तो ये दो कैंडल छोड़ के तो देखो आप सब बड़ी बड़ी रेड कैंडल है। बाकी तो क्या होता है कि छोटी छोटी ग्रीन कैंडल हमें यहाँ पे दिख रही है। तो वही कंसर्न है डाउ जोन्स की। सो ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा भी हमें कॉशियस होना पड़ेगा। जैसे कि लास्ट टाइम मार्केट था हमारा कि कोई भी स्टॉक में हम एंटर करेंगे तो ऐसा बनना ही है, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। उस केस में छोटे बहुत सारे सेक्टर्स है, उनमें भी एक अच्छा बाइंग आ रहा है, कि जैसे कि ये कुछ हमारा चैनल है SR स्टॉक्स, ऑलरेडी हमने बहुत सारे पिक दिए हैं, जैसे कि स्नाइडर है, इसको भी हमने रिकमेंड किया था, ये भी कल के दिन 20% अप हुआ था। सो वैसे मैं आपको बोला कि कुछ एक चुनिंदा स्टॉक्स है या फिर सेक्टर्स है, उसमें आपको एक अच्छा बाइंग दिखना होगा। ओवरऑल मार्केट डाउन होगा तो उन स्टॉक में आपको फिर भी मूवमेंट देखेगा, या फिर अदरवाइज क्या होगा कि वो स्टॉक नहीं गिरेंगे। तो ओवरऑल ये कुछ मेरा व्यूज है निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। सो ट्रेड सेफ, बी सेफ, एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।